हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 मई और 12 मई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टार आईक्यू चैनल को। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को। दोस्तों, इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन से मिल जाएगा। अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आने वाले 15 मई 2022 को दोपहर 12 बजे अनअकैडमी लेके आ रहा है एसएससी सीएचएसएल मेगा कॉम्बैक्ट। जी हाँ, ये 60 क्वेश्चनों का एक कॉम्बैक्ट होगा जिसमें आपको 60 मिनट के अंदर ही ये सही सवाल करने होंगे। सीएचएसएल का ये बेस्ड, जैसे सीएचएसएल का एक फाइनल एग्जाम होता है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न का इसमें क्वेश्चन जो है ना वो तैयार किए जाएंगे टॉप एजुकेटर के द्वारा। 3000 रैंकर्स को जो है ना 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। 100 लकी विनर्स को जो है ना ये एचपी लैपटॉप है, सैमसंग मोबाइल फोन है, अमेजॉन वाउचर्स है, ये जीतने का मौका मिलेगा। टेस्ट आप लोगों का ये हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। एज इट इज जो सीएचएसएल का पेपर आता है बिल्कुल वैसा का वैसा ये पेपर जो है ना वो डिजाइन किया गया है। इसमें बस आपको एनरोल करने के लिए क्या करना होगा, मेरा रेफरल कोड STAR स्टार IQ यूज करना होगा। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप पहली बार एप्लीकेशन पे आते हैं तो भी आपसे रेफरल कोड मांगे तो आप स्टार IQ का जरूर यूज कीजिएगा। इस टेस्ट में आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस ये वाले सब्जेक्ट या ये कहिएगा ये सिलेबस होगा इसका। एज यूजुअल जो पेपरों में आता है बिल्कुल वैसा ही ये पेपर आपको मिलेगा। इसका एनरोल करने के लिए आप लोग मेरा कोड जरूर यूज कर लेना स्टार IQ, और मेरी क्लास को भी फ्री में देखने के लिए मेरा कोड जरूर यूज करना स्टार IQ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, या टेलीग्राम पे भी मैं आपको इसके लिए लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस गांव की कहानी को हरियाणा के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? इस सवाल का ठीक आंसर था रोहनाथ गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला सवाल क्या रहेगा कि हरियाणा के किस बेटे को शौर्य चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा का जो बेटा है उनका नाम है कैप्टन परमिंद्र आंतिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। सोनीपत के गांव पलड़ा के परमिंद्र आंतिल को जो है ना राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने पायलटिंग कौशल से राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा व जान माल की क्षति होने से बचाने के लिए परमिंद्र आंतिल को जो है ना ये वाला सम्मान दिया गया है। ग्रुप कैप्टन परमिंद्र आंतिल 13 जनवरी 2020 से Su-30 मार्क 1 स्क्वाड्रन में तैनात हैं और कमांडिंग अधिकारी के कर्तव्यों का काम कर रहे हैं। 21 सितंबर 2020 को ग्रुप कैप्टन आंतिल को एक Su-30 विमान के सामने वाले कॉकपिट से ब्रह्मोस प्रशिक्षण उड़ान के लिए अधिकृत किया गया था, और इस दौरान इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल विमान में अचानक कंपन और दुर्घटना घटित होने का जो है ना वो अंदेशा इनको हुआ था, और ग्रेविटी के कारण जो है ना बहुत ज़्यादा सा इसमें जो है ना आपका अनबैलेंस हो गया था ये, और वो बिल्कुल अनबैलेंस होके जो है ना वो बिल्कुल अपने बाईं दिशा की ओर झुक भी रहा था। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों के कारण जो है ना ब्लैकआउट पर काबू पाते हुए ग्रुप कैप्टन परमिंद्र आंतिल ने भारी दबाव के बावजूद भी विमान कंपन को अपने प्रयासों से ठीक किया और उसको वाइब्रेशन को थोड़ा कम किया। इसके साथ ही जो है ना इन्होंने इस हथियार प्रणाली ऑपरेटर की जांच भी की और उसको ठीक भी किया दोबारा, और स्टैंड बाय पायलट ऑन का विकल्प भी इन्होंने जो है ना चुना है। तो ऐसी चीज़ों को राष्ट्रीय संपत्ति की नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए, अदरवाइज तो इनकी खुद की भी जान जाती और यूं कहिएगा औरों को भी नुकसान होता, राष्ट्रीय संपत्ति का भी नुकसान होता, तो इन सभी को बचाया इस करके इनको जो है ना इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगला सवाल क्या रहेगा हमारा? हरियाणा का पहला टेट्रा पैक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो हरियाणा का पहला टेट्रा पैक संयंत्र जो है ना वो सेटअप किया गया है रोहतक के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर बनवारी लाल, और इन्होंने जो है ना वो लिक्विड चीज़ें लाइक दूध है, फल है, या फ्रूट जूस कहिएगा आप लोग, या जो अभी आपका लिक्विड है, इनके लिए टेट्रा पैक सेटअप है। ये रोहतक के अंदर 125 करोड़ रुपए की लागत से जो ना सेटअप किया है।
सर ये क्या होता है टेट्रा पैक सेटअप? इसके अंदर जो ये लिक्विड चीजें हैं इनको लंबे टाइम तक रखा जा सकता है, इनकी स्टोरेज लंबे टाइम तक रखी जा सकेगी। डॉक्टर बनवारी लाल जी ने जो है ना रोहतक के वीटा प्लांट में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से जो है ना ये एक बटर डीप फ्रीजर की भी आधारशिला रखी है, और उसके साथ ही जो है ना मतलब यूं कहिएगा आप लोग मैक्सिमम टाइम तक स्टोरेज, जिसमें आपका जो ये जो सफेद व्हाइट बटरिंग जिसको आप लोग कहा करते हो उसको लंबे टाइम तक रखा जा सकेगा, और 1000 मैट्रिक टन बटर को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा इस डीप फ्रीजर के माध्यम से। और बाकी और भी योजनाओं की घोषणा की थी साथ के साथ, ठीक है ना। तो वर्तमान में रोहतक का जो वीटा प्लांट है इसकी उत्पादन क्षमता है 4.5 लाख लीटर लगभग इसके आसपास है। तो इस क्षमता को थोड़ा और भी बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रहती है उतना ही ज़्यादा जो ना हरियाणा के लिए यूँ कहिएगा फूड सप्लाई चेन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यूँ कहिएगा एक प्रकार से स्टोरेज कैपेसिटी को एनहांस किया है। इस सवाल का एक ओवरऑल मीनिंग यही आता है आपका। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन करने की घोषणा की है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गठन करने की घोषणा की है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन किया है। सीधी बात कहूं तो ये है। एक्चुअली आपको शायद याद होगा तो 2020 में मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था कि अनिल विज ने ही जो है गृह मंत्री फ्लाइंग HM फ्लाइंग डिजाइन की थी। जैसे CM फ्लाइंग होती है वैसे वैसे HM फ्लाइंग भी इन्होंने डिजाइन की थी। ये साल 2020 की बात है। अब इन्होंने जो है ना आतंकवादी विरोधी दस्ते का गठन किया है हरियाणा में। ये भी एक यूनिक बात है, जरूर याद रखना। अनिल विज ने हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को कहा है कि अभी हाल ही में करनाल और पंजाब में मोहाली में जो इंटेलिजेंस विभाग के मुख्यालय पर एक रॉकेट से हमला हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए हरियाणा में सुरक्षा को लेकर थोड़ी चौकसी बढ़ गई है, और इसी करके ये जो है ना जैसे भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है या जो रेलवे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है या बस स्टैंड है या कहीं भी ऐसा पब्लिक एरिया है उसके अंदर जो है ना कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए, इस करके ये एक आतंकवादी विरोधी दस्ता जो है ना इसको आपको इन्होंने अनिल विज ने जो है ना स्टार्ट किया सुरक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि हरियाणा की किस जगह पर खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन सभ्यता के तंदूर मिले हैं? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के तंदूर मिले हैं राखी गढ़ी से। आपको याद है 2 कंकाल मिले थे, मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया था। यहीं पे वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार राखी गढ़ी में चल रही खुदाई में हड़प्पा कालीन समय के अनेक रहस्य खुल के सामने आ रहे हैं। यहीं पे जो है ना हड़प्पा कालीन तंदूर के जो है ना वो कुछ लक्ष्य मिले हैं। इससे जाहिर होता है कि उस समय लोग खाना पकाने के लिए तंदूर का प्रयोग किया करते थे। खुदाई में भट्टियां भी मिली है। साइट नंबर 3 पे खुदाई हुई है, वहां पे तंदूर मिला है एक, ठीक है। तंदूर से कुछ दूरी पे ही स्टोन पकाने के सबूत भी मिले हैं। लोग स्टोन पकाकर उनके मन के बनाया करते थे। तो ये कुछ इस प्रकार का जो आपका स्ट्रक्चर है वो मिला है। और ये राखी गढ़ी आप लोगों को मैंने पढ़ाया ही था, हिसार जिले के अंदर पड़ने वाली सबसे पुरानी साइट और सबसे बड़ी साइट मानी जा रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। चौथी इंडियन ओपन जावलिन थ्रो चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन अपने नाम की है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा टोटल 6 पदक जीत के ओवरऑल चैंपियन जो है ना नाम की है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 कांस्य पदक जीता है। ये चैंपियनशिप जमशेदपुर झारखंड के अंदर हुई थी। चौथी इंडियन जावलिन थ्रो चैंपियनशिप। एथलीट्स हरियाणा के महासचिव राजकुमार मिटान और मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया है कि चरखी दादरी के साहिल सेलवाल ने 76 मीटर 64 सेंटीमीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है और एक नया रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। इसके अलावा मनबीर सिंह 20 साल के भिवानी के हैं, इन्होंने 66 मीटर 98 सेंटीमीटर भाला फेंक के सिल्वर जीता है। इसके अलावा जो है ना गोल्ड मेडल जीता है लड़कों के 18 साल के आयु वर्ग में यश सैनी ने 67 मीटर 42 सेंटीमीटर भाला फेंक के। अच्छा, आपको शायद ये याद होगा कि जैवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा पहली बार 7 अगस्त 2022 को। पिछले साल ही तो स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और इसमें ही जो आदित्य है जींद के लड़कों ने 16 साल के उम्र वर्ग जो है आपका उसमें 66 मीटर 52 सेंटीमीटर भाला फेंक के गोल्ड जीता। शिल्पा रानी जो कि जींद की है, इन्होंने 53 मीटर 1 सेंटीमीटर जैवलिन थ्रो करके कांस्य पदक जीता। भिवानी की सीमा ने 41 मीटर 79 सेंटीमीटर भाला फेंक के जो है ना इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है।
चलिए अगला सवाल हमारा क्या रहेगा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। ये प्रतियोगिता झारखंड के अंदर हुई थी। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर साल 2000 में। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? रमेश बाइस है। और यहाँ की राजधानी क्या है? रांची है। यहाँ का एक शहर है धनबाद, वो एक्चुअली सबसे लास्ट है अगर नीति आयोग की शहरों की लिस्ट में देखा जाए तो। ऊपर इसमें शिमला है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कोयम्बटूर है। हरियाणा के किस जिले में दृष्टिहीन बच्चों के लिए 100 सीटों वाला महाविद्यालय तैयार किया जाएगा? तो दृष्टिहीन बच्चों के लिए 100 सीटों वाला महाविद्यालय तैयार किया जाएगा रोहतक के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। गोकर्ण स्थित श्री प्राचीन शिव मंदिर परिसर में 12,000 वर्ग फीट एरिया में 100 सीटों वाला महाविद्यालय 6 महीने में बन के तैयार किया जाएगा। देश भर के आने वाले जो दृष्टिहीन बच्चे हैं, अंधे बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर सकेंगे और के अलावा हॉस्टल में बिल्कुल जो है ना फ्री में यहाँ पे रह सकेंगे। सारी सुविधाएं इनको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अपने पिता पूर्व मंत्री पद्मश्री सेठ किशन दास की स्मृति में प्रोजेक्ट जो है ना ये तैयार किया जा रहा है। और जो मेयर है मनमोहन गोयल, वो अपने खुद के पैसे से जो है ना ये रोहतक के अंदर तैयार कर रहे हैं। मतलब एक नाम है व्यक्ति का, मनमोहन गोयल, ये तैयार कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से एक भलाई का कार्य किया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि हाल ही में हरियाणा की बेटी सुहाना ने दक्षिण एशियाई जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका हमारा। रोहतक की बेटी है सुहाना, वर्ष 2014 में 8 साल की उम्र में टेबल टेनिस में जीत का सफर जो है ना जारी रखा था। इन्होंने एक बार फिर से मालदीव में आयोजित प्रतियोगिता में पदकों की झड़ी लगाई है। बेहतर प्रदर्शन के बूते 3 स्वर्ण पदकों पर कब्जा किया। सुहाना ने साल 2008 में 8 साल की आयु में ही पहली बार स्टेट लेवल की प्रतियोगिता जो है ना वो जीती थी। 43 से अधिक पदक अपने नाम कर चुकी है ये अब तक। और इसी बेहतरीन प्रदर्शन के बलबूते सुहाना का चयन मालदीव में 9 से 11 मई तक हुई दक्षिण एशियाई जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंदर हुआ। और इसके अलावा इन्होंने अंडर 19 गर्ल्स टीम इवेंट में श्रीलंका की टीम को 3-1 से हरा के गोल्ड जीता है। अंडर 19 डबल्स में इन्होंने यशस्विनी घोरपड़े के साथ गोल्ड मेडल जीता। सुहाना ने इस प्रकार से 3 स्वर्ण पदक जीत के जो है ना परचम लहराया है। और वर्तमान में अंडर 19 में दुनिया में 11वें नंबर की खिलाड़ी यही है। अंडर 17 वर्ग में दुनिया में 5वें स्थान पे भी पहुंच गई है। तो टेबल टेनिस में सुहाना का नाम में एक रिकॉर्ड ही है, एक प्रकार का कहिएगा बेहतरीन रिकॉर्ड। तो चलो दोस्तों, एक बात आप लोगों को लास्ट में ये बता देता हूँ कि मालदीव में प्रतियोगिता हुई थी। तो मालदीव मैप में देखिएगा, ये इंडिया के बहुत नीचे यहाँ पे, और इसको हम बड़ा सहयोग भी किया था कोविड के दौरान। इसकी राजधानी माले है, कॉन्टिनेंट एशिया ही है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम इब्राहिम मोहम्मद सॉलिह है। यहाँ के जो पॉपुलेशन है वो 5.41 लाख करोड़ है। ये भी याद, 41 लाख है, याद रखना वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए एक सवाल होगा कि भारत की आज़ादी के बाद पेप्सू क्या बना था? पार्ट ए राज्य, पार्ट बी राज्य, पार्ट सी राज्य, पार्ट डी राज्य। पेप्सू का फुल फॉर्म भी बताइएगा, क्या है पेप्सू ये भी बताइएगा आप लोग। कल मिलूंगा आपसे मैं कुछ लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। स्टार IQ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हर रोज रात को 9:30 बजे एक टॉपिक वाइज हरियाणा GK की क्लास होती है, उस क्लास को ज़रूर इंजॉय किया करें। बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट होता है, टॉपिक वाइज चीज़ें चल रही है। तो आप लोगों को एग्जाम में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बहुत काम आएंगे। तो क्लास को ज़रूर देखिएगा, चैनल शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। कल नए दिन की नई शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच।